हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ में 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोगों को हेरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले बोल रहा है किसी भी सिर से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो हमने आपको पहले ही पिछले की वीडियो में आपको हमने बता दिया था। तो आइए हम सबसे पहले क्या काम करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो एक सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज सबसे पहले हमने बना दिया और त्रिभुज बनाने के बाद इसमें क्या काम होता है, नामकरण दे देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। त्रिभुज का हमने नामकरण कर दिया है। अब क्या काम करना है, त्रिभुज के ये नियम है हीरो के सूत्र में कि किसी भी शीर्ष के सामने वाली जो भुजा रहता है छोटी ए और ही छोटी ये बी हो जाएगा और वैसा ही छोटा ही सी हो जाएगा। त्रिभुज की तीन भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो चूंकि सबसे पहले मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, अगर तीन भुजाएं हैं तो तीनों को मान लो। ए बराबर कितना है, ए बराबर मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये बी बराबर जो दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो इसको 12 सेंटीमीटर मान लो। और ये सी बराबर जो है आपको कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर माप लेंगे। 13 सेंटीमीटर क्या कर लिए, सारे के हमने इंडिकेट कर दिया। अब क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में होता है तीनों भुजा आपको दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना मान लिए 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या काम करो, हीरो के सूत्र से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकलता है कैसे, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या है, तो अर्ध परिमिति है। तो सबसे पहले एस निकालो। एस आपको एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजा के जोड़ और बटे कितना होता है 2। तो तीनों को जोड़ो, तो 3 है, एक है, ए में है 5 सेंटीमीटर और बी है 12 सेंटीमीटर और सी है कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर दिया और नीचे में 2 है तो 2 दिया। अब क्या काम करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़िए, पहला अंक 3 और 2 5, 5 5 10 के शून्य बाकी 1 हो गया, 1 1 2 और 1 बाकी 3 यानी 30 हो गया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखा। अब क्या काम करना है, भागा दे देना है। तो भागा में कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, आपने निकाल दिया, एस निकाल दिया। अब क्या काम करेंगे, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फार्मूला जो है वो आपको लिखना है। फार्मूला हमको होता है क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब एस के जगह पर डायल करो, एस के जगह पर कितना होता है, एस के जगह पर देखो 15 सेंटीमीटर है तो 15 लिखो, फिर एस के जगह पर 15
और ए के जगह पर कितना है 5 है तो 5 लिखो। फिर एस के जगह पर कितना 15 और बी के जगह पर लिखना है कितना 12 तो 12 लिखना है। फिर एस के जगह पर 15 और सी के जगह पर कितना 13 तो 13 हमने लिखेंगे। 13 हमने लिख दिया। अब क्या काम करना है इसको, अब क्या काम करना है, इसको घटाना है। तो घटा करके आपको लिखना है। ये 15 है तो 15 ही होगा। अब क्या, ये 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10 लिखना है। वो सही 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा और 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्या काम करना है, सब का गुना करो, सबको गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुने 10 150 और 150 गुने 3 450 और 450 गुने 2 तो कितना हो गया 900। तो यहाँ पे कितना लिखना है 900, 900 हमने लिख दिया। अब 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 तो 30 धर देंगे 30। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इसका मात्रक सेमी है तो सेमी स्क्वायर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो दोस्त और इसमें कुछ सवाल है, कह रहा कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर, तो देख लो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा कने है, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा यह है। तो इसके सम्मुख शीर्ष सी हुआ, सी से बोल रहा है कि इस पर लंब डालना है। मान लीजिए कि आपको ये त्रिभुज है, त्रिभुज जो जैसा है वैसे लिख देते हैं। ये ही आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसका नाम क्या था, ए था, ये बी था, ये सी था, है ना। यही 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा था और ये 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा था और ये 13 सेंटीमीटर। लेकिन बोल रहा कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई निकालना। इस पर लंब डाला गया है तो इस पर हम लोग लंब डालेंगे। इस पर लंब डालिए, तो इस पर जब लंब डाल दीजिएगा तो जिस पर लंब डलाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तो आधार हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से अगर लंब डालते हैं तो जिस पर लंब डलाएगा वो आपका ये आधार हो जाएगा। तो आपको ये आधार हो गया है, ए भी आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई ये आपका हो गया। तो आपको जनरल फार्मूला याद होगा, यदि किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई देल है तो उसका भी क्षेत्रफल आराम से निकलता है और क्षेत्रफल हमको मालूम है, उससे ऊंचाई भी हम निकाल लेंगे। तो आइए, इसलिए 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, जिसको बोलते हैं शीर्षलंब, शीर्षलंब बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बराबर। अब क्या काम करना है, 1/2 हो गया, 1/2 लिखो। आधार कितना है, आधार 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाला गया था। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई हमको निकालना है तो आधार हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाला गया था तो 13 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई के जगह पर शीर्षलंब, शीर्षलंब तो निकालना है, शीर्षलंब के जगह पर एच हो जाएगा और क्षेत्रफल आपने निकाल दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना, ऊपर से ऊपर गुना कर दो। ये 1 गुने 13 गुने एच, तो ये कितना हो जाएगा 13 एच और नीचे में कितना 2 हो जाएगा तो 2 लिख दो, बराबर कितना ये 30 होगा। बटा करके तिरछा तिरछी गुना करना है। अब क्या काम करना, 13 एच को 1 से गुना करना है तो ये 13 एच हो जाएगा और ये कितना हो गया, ई गुने 60 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर निकालना है तो 60 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा आपको 13, तो 13 लिख देना है। यानी एच बराबर 60/13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देना है। तो यही आपका ऊंचाई हो गया। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की जो ऊंचाई हुआ वो 60/13 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा।